ये घंटियाँ देखो। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे द ट्रैवल विंग्स के इस चैनल में। तो जैसा कि मैं हरिद्वार पहुंच गया था, अपनी लखनऊ की यात्रा से सीधा हरिद्वार आया था। हरिद्वार में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा था, रुका था। हमने यहाँ पे धर्मशाला ली थी, जो कि डिटेल में वीडियो में आपको हम आगे दिखाएंगे। दिव्यांश, मैं और मेरा भाई आ गया रवि। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से हरिद्वार से निकल चुके हैं, जो कि हम केदारनाथ के लिए जा रहे हैं और हमारा प्लान है देवप्रयाग में रुकने का। तो देवप्रयाग में हम होटल लेंगे और वहाँ पर शायद संगम घाट पर भी जाएंगे और वहीं पे रुकेंगे संगम घाट के आसपास। बाकी का आगे का ब्लॉग में हम वहाँ से कैप्चर करेंगे। बाकी कुछ आपको यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रास्ते में पड़ेंगी, जो दिखाने लायक होंगी, मैं आपको पूरा कवर करके दिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं। तो दोस्तों हम ये स्वामी स्वरानंद घाट पर आ गए हैं। हमने सोचा कि ट्रैक स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर एक बार माता रानी के पैर छू लें, क्योंकि हमें जाना वहीं पे है। तो हम यहाँ से आशीर्वाद लेकर फिर आगे निकलेंगे। तो बस हम इनके दोग मार लेते हैं। तो ये आपका पड़ता है बिल्कुल हर की पैड़ी के बिल्कुल पास में। ये हाईवे जा रहा है, इसी हाईवे से हमें ऋषिकेश निकलना है। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। तो यहाँ पर माता रानी 117 किलोमीटर हम आ चुके हैं अभी, जो कि देवप्रयाग है। देवप्रयाग में दो नदियों का संगम होता है, जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी, जिनसे मिलके गंगा जी बनती हैं। और ये नज़ारा है आपका देवप्रयाग का, जहाँ पर ये संगम हो रहा है। धारी देवी आ चुके हैं। हम कल रात को चले थे हरिद्वार से और हमने श्रीनगर में स्टे लिया था। अब फाइनली हमने रीच आउट किया है धारी देवी। तो दोस्तों धारी देवी में हमें दर्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये 4 धामों की रक्षा करने वाली देवी हैं। 2013 में जब इनको यहाँ से इनकी जगह से हटाया गया था, तो केदारनाथ में प्रलय आई थी। तो हम पहले धारी देवी के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम त्रिवेंद्रनाथ जी के दर्शन करेंगे और फिर हम केदारनाथ की ट्रैकिंग करेंगे। तो धूप बहुत तेज़ है और मौसम भी नॉर्मल है। अभी केदारनाथ का जो रूट्स वगैरह हैं, काफ़ी कम भीड़ लग रही है। तो आप लोग अगर प्लान करते हो केदारनाथ आने का, तो आप आ सकते हो। मौसम बहुत ठीक है। देखिए जिस तरीके से मैं शॉर्ट्स और टी शर्ट में ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो आप लोग नॉर्मल क्लॉथ्स पहन के आ सकते हो। तो अभी इतनी ठंड नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों फिर हम अभी धारी देवी के दर्शन करेंगे, जैसा कि आप ये धारी देवी देख सकते हैं। और मंदिर का प्रवेश द्वार बिल्कुल रोड पर है, जो रुद्रप्रयाग से 17 किलोमीटर पहले है। इस मंदिर की जो भी कहानियाँ प्रचलित है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। कहानी ये प्रचलित है कि एक बार यहाँ पर एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाया जा रहा था नदी के बीचों बीच, जहाँ पर ये माता का मंदिर था पुराना। तो उनको वहाँ से हटाया गया, जिसके कारण पूरे उत्तराखंड में जल सैलाब का प्रलय आया, जो कि केदारनाथ से शुरू हुआ था चोराबाड़ी लेक से, जो कि पूरे उत्तराखंड को अपनी चपेट में ले गया। हज़ारों लोगों की मौत हो गई, हज़ारों घर तबाह हो गए, लोग सड़कों पर आ गए। तो माता ने उन नास्तिक लोगों को ये समझाया कि वो अभी यहाँ पर हैं, जो उत्तराखंड की रक्षा करती हैं, और उत्तराखंड के भूगोल से छेड़छाड़ करने का जो अंजाम है वो उनको भुगतना पड़ेगा। तो लोगों ने फिर धारी देवी को फिर से वहाँ पे स्थित कर दिया, एक नया मंदिर बनाकर, जो कि अलकनंदा नदी के बीचों बीच है। और यहाँ पर एक कहानी और प्रचलित है कि ये आई कहाँ से, कि कौन है ये। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये माँ काली का रूप है, ठीक है। धारी देवी की कहानी में ये बताया जाता है कि इनके 7 भाई थे। ये सातों भाई इनसे बहुत नफरत करते थे, क्योंकि इनका रंग सांवला था और उनका ये मानना था कि इनके ग्रह नक्षत्र की वजह से उन लोगों पे विपदा आ सकती है। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके 5 भाइयों की मौत हो गई, तो 2 भाई बच गए जिनकी शादी हो रखी थी। तो उनको डर ये था कि इसके नक्षत्र की वजह से ही शायद हमारे 5 भाइयों की मौत हुई है। तो वो अपनी बीवियों से बात करते हैं और धारी देवी को मारने की बात करते हैं। तो उनकी बीवियां मान जाती हैं कि धारी देवी को मार दिया जाए। तो दोनों भाई मिलकर रात को धारी देवी की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं और उन्हें एक नदी में प्रभावित कर देते हैं, जो कि अलकनंदा नदी होती है। वो बहते बहते श्रीनगर के पास एक कालीवाश गांव है, जहाँ पर वो उनका धड़ आता है। तो वहाँ पर एक आदमी कपड़े धो रहा होता है और वो देखता है कि शायद कोई लड़की अलकनंदा नदी में बह रही है। तो वो कोशिश करता है उसको बचाने की, लेकिन जल प्रभाव इतना तेज़ होता है कि वो डर जाता है। तो धड़ से आवाज़ आती है कि तू डर मत, तू
जहाँ जहाँ कदम रखेगा मुझे बचाने के लिए वहाँ सीढ़ियाँ बन जाएगी। और ऐसा ही होता है, जैसे जैसे वो कदम नदी की ओर बढ़ाता है सीढ़ियाँ बन जाती है, तो वो उनके धड़ को लेके आता है और देखकर वो डर जाता है कि नीचे का मतलब कि धड़ ही नहीं है, सर है उनके हाथ में। तो वो डर जाता है, घबराता है बहुत ज़्यादा। तो माता कहती है कि मैं देवलोक में हूँ, तो वो ये समझता है कि ये कोई देवी हैं। तो माता कहती हैं कि मुझे कहीं अच्छी जगह पर तू समर्पित कर दे। तो वो पत्थर पर रखता है, जिसमें वो पत्थर का रूप ले लेती हैं और वहाँ पर ये मंदिर बन जाता है। तो वहाँ से ये धारी देवी उत्तराखंड के लोगों की या फिर पहाड़ों की रक्षक बन जाती हैं। यहाँ पे देते हैं चप्पल उतार और रास्ते में हमें मिलते हैं एक अंकल जो बजा रहे होते हैं ढोल। नीचे आकर ये छोटी सी मार्केट सी पड़ती है, जहाँ पर आप लोग भगवान की मूर्तियाँ या फिर पूजा के लिए सामान ले सकते हैं। ये बोर्ड जयधारी माँ, तो यहाँ से होती है शुरुआत मंदिर की, जो कि छोटा सा पुल है जो नदी के अंदर से आपको धारी देवी के मंदिर तक ले जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों ने चुन्नियाँ बांधी हुई हैं, इन चुन्नियों से लोग अपनी मन्नतें पूरी हो जाएं। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, बहुत ही मान्यता है इनकी, सारी विशेष पूरी करती हैं। तो आएँ ज़रूर और माता के दर्शन करके ही आगे जाएं। केदारनाथ और बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की यात्रा पे आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा सफल हो और ऐसी कोई दुर्घटना ना घटे आपके साथ और आप वापस आ जाएं, तो इस धारी देवी माता के मंदिर में आप एक बार आएँ, इनको नमन करें और फिर यात्रा पर जाएं। और जब वापसी आपकी हो तो आप यहाँ पर फिर से एक बार आएँ, इनको धन्यवाद करें कि आपकी यात्रा सफल हो गई है, आपके साथ ऐसी कोई भी दुर्घटना नहीं घटी जिससे आपको क्षति पहुँच सकती थी। तो माता का धन्यवाद करके आप अपने घर को जाएं। तो ये माता आपकी रक्षा करेंगी पहाड़ों में जब तक आप रहेंगे। तो ये मान्यता बहुत प्रचलित है। तो दोस्तों ध्यान रख, चारों तरफ अगर मैं देखूं तो बहुत ही सुंदर दृश्य है। और ये इनकी बाउंड्री पे ये इतनी सारी घंटियां बधी हुई है, लोग यहाँ पर घंटियां बांध कर जाते हैं और हर जगह ना घंटियों की आवाज़ आ रही है और बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है। तो अब यहाँ पे एक छोटी सी लाइन है और ये द्वार है जो कि माता के मंदिर में लेके जाएगा हमको। तो यहाँ पे चल, तो मंदिर परिसर में यहाँ तक फ़ोन को लाना अलाउड है, मतलब आप अपनी जेब में रख सकते हो, लेकिन फ़ोटोज़ वगैरह नहीं ले सकते हो, लेनी भी नहीं चाहिए यार। लोगों को ना खुदा के दर्शन करना चाहिए यहाँ पे। तो इस प्रवेश द्वार के अंदर हम आपको कुछ नहीं दिखाएंगे। मैं चाहता हूँ आप आएँ और ख़ुद माता का आशीर्वाद प्राप्त करें दोस्तों। तो ये माता का प्रवेश द्वार है। यहाँ पे मैं एक फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको, माता किस तरीके से दिखती हैं अंदर, ठीक है। तो माता के दर्शन हमने कर लिए हैं और जब बाहर निकले तो एक हवन कुंड है जो कि हमेशा जलता रहता है। यहाँ की राख अपने मस्तक पर लगवाते हैं लोग और यहाँ से राख लेकर जाते हैं। माता धारी देवी का एक प्रसाद स्वरूप लेते हैं माता से अलविदा और आशीर्वाद, और हम निकलते हैं अपनी यात्रा केदारनाथ जी की। और अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और अपनी गाड़ी में बैठकर हम केदारनाथ के लिए निकल रहे हैं। माता को हमने बहुत बहुत प्रे किया कि हमारी यात्रा बिल्कुल सफल हो, हमारे साथ कोई ऐसी घटना ना घटे। हम आते हुए आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग आपसे लेते हैं आज्ञा और चलते हैं केदारनाथ यात्रा पे।